प्रिय भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम सीखेंगे दाऊद के राज्याभिषेक के बारे में। वचन निकालें, पहला शमूएल 16 का 1 से लेकर 13 तक हम सीखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पवित्र मन वालों को चुनता है। जिस तरह हम सबके पास मन है, उसी तरह परमेश्वर के पास भी मन है। हर एक के मन में इच्छाएं होती हैं। परमेश्वर के मन में भी बहुत सी इच्छाएं हैं। हर मनुष्य ये चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी के अनुसार चलें, वैसे ही परमेश्वर भी ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी के अनुसार चलें। जब हमारे बच्चे हमारे मन की इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो हमें दुख होता है। उस प्रकार जब हम भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो उसे भी दुख होता है, परंतु वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके मन जैसे हो। आज हम दाऊद के जीवन पर अध्ययन करेंगे, जिसको परमेश्वर कहता है ये मेरे मन जैसा है, मैं इसको राजा बनाऊंगा। जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसे अपना बेटा बेटी बनाएगा और उसे ऊंचा उठाएगा। दाऊद की तरह अपना जीवन बनाइए। परमेश्वर ने दाऊद को ढूंढ लिया, वह हमको भी ढूंढ रहा है। उसकी आंखें हमारे दिल पर लगी है। यदि हम उसके मन के अनुसार जीवन बिताएंगे तो जरूर उसके साथ राज्य करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद भेड़ बकरी ही चराता था, फिर भी परमेश्वर उसके मन को पसंद करता है, क्योंकि वह अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व देता था। वह अपने जीवन में प्रथम स्थान देता था और वह वफादार था। जब भी कभी शेर या भालू भेड़ का बच्चा उठा ले जाता था तो यह शेर और भालू के पीछे भागता और उसके मुंह से उसको छुड़ाता था और शेर और भालू को मार डालता था। वह अपनी जान की चिंता नहीं करता था। जो काम उसके पिता ने उसको दिया है उसको वह काम पूरा करना है। आमीन। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, जो आदमी जानवर इतनी ईमानदारी से चराता है, यदि उसको राजा बनाया जाए तो वह इस काम को भी कितना अच्छी तरीके से करेगा। याद रखे, उसके पिता ने उसको यह नहीं सिखाया होगा कि तू शेर या भालू के पीछे भागना, परंतु यह तो उसके दिल का फैसला था। उसे यह पता था कि मेरे पिता ने जो काम मुझे दिया है उसे ईमानदारी से करना चाहता था, चाहे मेरी जान चली जाए। हालेलुया। आप जो भी काम परमेश्वर हमें देता है, क्या हम उसे ईमानदारी से करते हैं या नहीं, यह बड़ा सवाल है। शमूएल ने दाऊद के पिता और उसके भाइयों को बुलाया ताकि उनमें से एक को राजा बनने का अभिषेक करे। दाऊद का पिता अपने 7 बेटों को लेकर शमूएल के पास गया, परंतु दाऊद को नहीं ले गया। सब बच्चे शमूएल के पास जाते हैं पर दाऊद वहाँ नहीं होता। ईशे यह सोचता होगा कि दाऊद तो भेड़ बकरी चराता है, वह सबसे छोटा है। उसे यह लगता होगा कि मेरे बड़े बेटा राजा के पद के लायक हैं, उसी को ही परमेश्वर चुनेगा, और इसी कारण दाऊद को घर में नहीं रोका गया। उसके बड़े भाइयों ने अपने काम की छुट्टी की होगी, पर दाऊद अपनी भेड़ बकरी लेकर चराने के लिए निकल गया। उसको घर में महत्व कम ही दिया जाता था, पर परमेश्वर उसी को चुनेगा जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। पढ़ाई लिखाई, डिग्री, सूरत, खूबसूरती नहीं देखता, वह हमारे मनों को देखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज शायद आपके घर में भी लोग भी आपको बेकार समझे, लेकिन अगर आप आत्मिक हैं तो आप परमेश्वर की नज़र में सबसे कीमती है। शमूएल ने दाऊद के सबसे बड़े भाई एलीआब को देखा और सोचा कि परमेश्वर इसी को राजा बनाएगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा है। परंतु परमेश्वर ने कहा, उसकी सुंदरता पर नज़र मत कर, उसकी लंबाई पर नज़र मत कर, मैंने उसको पसंद नहीं किया। आज हम भी बहुत बार धोखा खा जाते हैं, परंतु यदि हम परमेश्वर से पूछेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। इसके बाद परमेश्वर कहता है कि मेरे देखने में और इंसान के देखने में अंतर है। मनुष्य बाहर से देखता है, परंतु मैं परमेश्वर मनों को देखता हूँ। और इसके बाद ईशे का दूसरा बेटा अबीनादाब आता है, परंतु शमूएल
कहता है कि परमेश्वर ने इसे भी नहीं चुना। फिर तीसरा आता है, इसको भी परमेश्वर नहीं बोलता है। इसी प्रकार सातों बेटे शामुएल के पास आते हैं, परंतु सातों को परमेश्वर न बोलता है। तब शामुएल ने यिशै से कहा, क्या यही तेरे 7 बेटे हैं और कोई नहीं? उसने उससे कहा, एक और है, वह भेड़ बकरी को चराने गया है, वह सबसे छोटा है। तब शामुएल ने उससे कहा, बुला ले, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। और दाऊद को जंगल से बुलाया जाता है। और जब शामुएल ने उसको देखा तो परमेश्वर ने उससे कहा, इसका अभिषेक कर, जिसको मैं राजा बनाऊंगा, यही मेरे मन के अनुसार है। और उसने परमेश्वर की बात मानकर उसको उसके सातों बड़े भाइयों के सामने राजा बनाने के लिए अभिषेक किया। आज भी अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तब वह सबके सामने उसको ऊपर उठाएगा। चाहे आप उम्र में छोटे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर गरीब हो, फिर भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मेरा प्रभु शरीर नहीं देखता, मेरा प्रभु डिग्री नहीं देखता, पर वह मनों को देखता है। जिसका मन साफ होता है परमेश्वर उसे ऊंचे पर उठाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें वचन सीखने में मदद किया। जैसे कि हमने सीखा, आप चाहते हैं कि सब आपकी इच्छा के अनुसार चले। हे परमेश्वर, हम आपकी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हमारे मनों को आप जांचते हैं। हम आपका काम ईमानदारी से, जो काम आपने हमें दिया है उसे सही ढंग से पवित्रता के साथ हम आपका कार्य करें। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की।